हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि दशहरा खत्म हो चुका है और फिर हम लोग आगाज करने आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं अपना चैनल के बारे में कुछ बता दूं। मेरा चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन क्लासेस 24/7। सॉल्यूशन क्लासेस 24/7 गाइडेड बाय के सर। मैं हमेशा आप लोगों के बीच कुछ नया नया टॉपिक लेके आता हूँ जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैं आगामी एग्जाम को देखते हुए मैंने ये टॉपिक लाया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी उलझन में स्टूडेंट फंस जाता है, किस में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है और किस में रिडक्शन की क्रिया हो रही है। आपको इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगाज करने जा रहा हूँ इस टॉपिक को। कृपया अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आप लोग को आशा दिलवाता हूँ कि आज के बाद कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किस में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, किस में रिडक्शन की क्रिया हो रही है। आप बेहतरीन अंदाज में बहुत ही कम समय में इसको आप क्लियर कर पाइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ, और नाम ही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले बाबू, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसका हिंदी ऑक्सीकरण और अपकरण होता है। हिंदी याद नहीं करना है, हिंदी कन्फ्यूजन है। अगर आप ऑक्सीडेशन याद रखते हैं, रिडक्शन याद रखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलवाता हूँ कि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। हिंदी में हो सकता है, इतना भी पॉसिबल आपको कन्फ्यूजन हो, बट आपको इंग्लिश में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और इसी का हिंदी है उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन हिंदी याद रखेंगे, इंग्लिश में क्या होता है वो ऑक्सीडेशन। अब देखो, नाम ही ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं चर्चा होगा। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं चर्चा होगा, तो कुछ ना कुछ तो चर्चा होगा ऑक्सीजन का। तो बाबू हम देखो लिखे वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है। क्या बोले? वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है। किससे बाबू? इस पॉइंट को याद रखना, ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से संयोग करता है। या कभी कभी आपको बोर्ड में क्वेश्चन फंसा देता है, ये नहीं देखे ये तो सब बता रहा ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। लेकिन बाबू कभी कभी याद रखना, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करता है। याद रखना, विद्युत ऋणात्मक तत्व से। अब आपको कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन बाबू किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना, या तो ऑक्सीजन से संयोग करेगा या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करेगा। मतलब वैसी अभिक्रिया जो जिसमें कोई पदार्थ या तो ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है, बाबू क्या कहलाता है? तुरंत बोलेंगे ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन का ही नाम है हिंदी में ऑक्सीकरण और उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन हम बार बार कहते हैं। हिंदी याद नहीं रखना है, इंग्लिश याद रखना है। ऑक्सीडेशन 100% आपको याद रहेगा, ऑक्सीजन से संयोग करेगा। किससे? या विद्युत ऋणात्मक तत्व से। अगर देखो बाबू, जैसे Mg+O2, Mg+O2 अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। Mg+O2, Mg+O2 ये बनाए MgO, रिएक्शन करवा दें 2MgO। अब यहाँ बाबू देखो, अभी तुरंत पूरे ऑक्सीजन से संयोग करता है। देखो बाबू यहाँ ऑक्सीजन से कौन संयोग किया, तो अभी बोलेगा क्या? मैग्नीशियम। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया तो बाबू मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम का क्या हुआ कोई पूछेगा तो ऑक्सीकरण। अब यहाँ देखो बाबू, सबको जानता है, सबको याद भी है NaCl, ठीक ना? Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब देखो बाबू, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हुआ कि नहीं? क्लोरीन हुआ विद्युत ऋणात्मक तत्व की नहीं? अभी तुरंत बोले या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है। अभी बाबू देखो, क्लोरीन से कौन रिएक्शन किया, तो बोलेगा सोडियम। क्लोरीन से कौन रिएक्शन किया? सोडियम। इसका मतलब सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन।
तो हमको उम्मीद है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता दोबारा देखें। लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या तो विद्युत ऋणात्मक तत्व से रिएक्शन करेगा, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक ना। यहाँ देखो बाबू, ऑक्सीजन से कौन रिएक्शन किया है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ बाबू क्लोरीन से कौन किया है, सोडियम, इसका मतलब यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। अब जैसे बाबू आप ऑक्सीकरण समझ गए, ऑक्सीडेशन समझ गए, तो रिडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीडेशन का सेम ऑपोजिट क्या होता है बाबू, रिडक्शन। अगर हम एक डिफिनेशन को याद कर लिए तो दूसरे के करने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे। अरे हम बोलेंगे आप लड़का नहीं है, इसका मतलब आपकी सब क्वालिटी किसकी होगी, लड़की की। तो बताओ, हम जब अपना बारे में जान के हम लड़का हैं तो इसका विपरीत करते जाएंगे तो हो जाएगा लड़की का। एक बात याद रख लिए तो दूसरा का इसमें उल्टा देना है। अब देखो बाबू, यहाँ गौर करना, अवकरण या उपचयन, अवकरण या उपचयन, ठीक, अवकरण या उपचयन याद रखेंगे बाबू। वैसी क्रिया जिसमें इंग्लिश याद रखेंगे रिडक्शन, क्या याद रखेंगे, रिडक्शन, इंग्लिश क्या याद रखेंगे, रिडक्शन, यानी अवकरण या उपचयन, अवकरण या वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ, यहाँ बाबू क्या लिखा है, उपचयन, या सॉरी भाई ये होगा अपचयन, क्या होगा, अपचयन होगा। अवकरण या अपचयन, अवकरण या अपचयन, अवकरण या अपचयन, मिस्टेक हो गया था भाई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अवकरण या अपचयन याद रखना, यहाँ से अब, ठीक ना। तो वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ किससे संयोग करेगा बाबू, इसमें याद रखना रिडक्शन में हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से। यानी वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है या विद्युत धनात्मक तत्व से। बाबू यहाँ था ऋणात्मक, यहाँ क्या होगा, धनात्मक। याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन का चीज़ है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अरे भैया, अगर ऑक्सीडेशन याद रखना तो रिडक्शन में क्या रखेंगे, या तो हाइड्रोजन से संयोग करेगा या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करेगा, वही क्या कहलाएगा बाबू, अवकरण। तो भाषा में लिखे हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करता है या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है, अवकरण कहलाता है। जैसे देखो बाबू, अभी तुरंत बोले H2 + O2। अब देखो, गौर करना एग्जाम्पल पे देखना, H2 + O2 बना है H2O। ये बाबू या तो बोले हाइड्रोजन से संयोग करेगा या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करेगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन किससे बाबू क्या है संयोग, तो बोलेगा ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से। अब बोलो, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग किया तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, अवकरण, क्या हुआ, अवकरण, यानी रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल और लेके समझा रहा हूँ। जैसे Na प्लस बाबू Cl, ये सब कोई जानता है, NaCl, तो Na + Cl2 ये बना देगा 2NaCl। अब जरा गौर करेंगे बाबू, यहाँ क्लोरीन हो गया 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, सोडियम हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2। अब देखो बाबू, ये सोडियम जानते हैं क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, यानी विद्युत धनात्मक एलिमेंट होता है। अब जैसे विद्युत धनात्मक हो गया, अब इससे कौन संयोग किया बाबू, क्लोरीन, कौन किया, क्लोरीन। अब जब क्लोरीन किया तो बाबू यहाँ क्लोरीन का क्या हो गया, तो बोलेंगे यहाँ क्लोरीन का क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ क्लोरीन का अवकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवकरण, क्या हो जाएगा, अवकरण। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। कृपया 1-2 बार वीडियो को देखें और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं, कृपया इसे। चलो भाई, अब आपने जाना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन, लेकिन बहुत सारा इसका डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम अब जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। किसके आधार पर बाबू, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। देखो इस पे क्या कहता है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण बोलता है वैसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है,
बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। कहता है वैसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसमें जो क्रिया होगी ऑक्सीकरण की, क्या होगी, ऑक्सीकरण। ठीक इसका उल्टा कर देना है अवकरण में, इसमें त्यागेगा इसमें ग्रहण करेगा। अरे एगो लेगा तो एगो देगा, एगो लेगा तो एगो देगा, ठीक ना, एगो लेगा तो एगो देगा, ठीक ना। ये देगा ऑक्सीकरण में देगा, अवकरण में लेगा, ऑक्सीकरण में देगा, अवकरण में लेगा। तो देगा लेगा में बड़ा मत चल जाना, हम बार बार कहते हैं, समझना कॉन्सेप्ट को। एगो देगा तो एगो लेगा, अरे हम तोरा दिए तो तू लेगा, अरे हम दिए तो तू लेगा, तू देगा तो हम लेंगे। तो यही ध्यान रखना, एगो देगा एगो लेगा, एगो देगा एगो लेगा, ऑक्सीकरण देगा अवकरण लेगा, ऑक्सीकरण देगा अवकरण लेगा, ठीक ना। जो देगा, देखो एक बात बता देते हैं, जो देगा उस पर प्लस चार्ज, जो देगा उस पर प्लस चार्ज, जो लेगा उस पर माइनस चार्ज, जो लेगा उस पर माइनस चार्ज। देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव, बस कन्फ्यूजन नहीं रखना, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। और जो देता है, धातु देता है, अधातु लेता है, मेटल देता है, नॉन मेटल लेता है। तो बोलो बाबू अब यहाँ से कितना कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, यानी धातु में पूछेगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया, अधातु में पूछेगा तो अवकरण की क्रिया, क्योंकि धातु त्यागता है, धातु त्यागता है, अधातु ग्रहण करता है। तो देने वाला लेने वाला कन्फ्यूजन खत्म। तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण वैसी क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बाबू, त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बाबू, त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण। और वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है। ग्रहण का मतलब लेना, त्याग मतलब देना, ये देगा ये लेगा, लेगा अवकरण, देगा ऑक्सीकरण। जैसे देखो Na लिखते हैं, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 281, क्लोरीन 17 होता है 287। यहाँ देखो ये बेचारा एगो क्या क्या इसको दिया, तो देखो प्लस चार्ज ऑक्सीकरण हुआ, त्यागा। ये बेचारा क्या किया, एगो लिया, ये दिया ये लिया, और यहाँ क्या हुआ, अवकरण। जो देगा ऑक्सीकरण, जो लेगा अवकरण। अब बात चलती है, जब दोनों को समझे तो एगो आता है बोलता ना, अभी देखता है ना, बोलता ना लड़का है ना लड़की है, तो कौन है तो समझ जाना, बोलता है ट्रांसजेंडर है। एगो लड़का है ना लड़की है, अरे कुछ लक्षण लड़का से मिलेगा, कुछ लक्षण लड़की से मिलेगा, तो उसको समझता है तुम लोग क्या बोलते हैं, नहीं ट्रांसजेंडर बोलते हैं। बस आता है बस में ऐसे ताली मारता बोलता निकालो, तो समझ जाना भाई देना पड़ता है। तो यही बात रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। क्या होता है बाबू, रिडॉक्स रिएक्शन में ये ताली मारेगा, दोनों लेगा, बोलेगा देख देख देख, रुक बाबा रुक, समझना है कॉन्सेप्ट को। ये बोलता है रिडॉक्स रिएक्शन, देख हमरा में क्या होगा, दोनों क्रिया होगा। कौन क्रिया होगा, दोनों, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, और दोनों साथ साथ होगा। क्या होगा, दोनों साथ साथ। कहीं रटना है, रिडॉक्स मतलब दोनों, रिडॉक्स मतलब क्या होगा, रिएक्शन में दोनों क्रिया साथ साथ चलेगा, मतलब ऑक्सीकरण का भी चलेगा और अवकरण का भी चलेगा। तो वही लिखे बाबू, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। क्या होती है, दोनों साथ साथ, यानी ऑक्सीडन भी साथ साथ, ऑक्सीडेशन की भी क्रिया साथ साथ और रिडक्शन की भी साथ साथ, यानी दोनों क्रियाएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों साथ साथ चलती हो उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, तब ध्यान रखना, याद रखना, ठीक ना, भूल मत जाना। तो यही, अरे सबको याद रखता है, इसको भी याद रखना। ये याद रखोगे मुकाम तक पहुंचोगे, और पड़ोसिया का नंबर याद रखोगे, एक दिन चल जाएगी तुमको छोड़ के, तब रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ठीक ना। दोस्ती करो किताब से, ताकि आपके भविष्य को संवार सके। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। दिमाग को मोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप से खुश रहना सीखो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में लीन हो जाओ। दुनिया का कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता है, मन पे कंट्रोल करो, ठीक ना, और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। इधर उधर भी थोड़ा मोड़ा चलता है, थोड़ा मोड़ा उधर गुजार देना, अरे किसी की तरफ नहीं देखना उतना, थोड़ा मोड़ा चलता है, फुहारा लेते रहना है। अरे गुलाब जल का छिड़काव लेना, जिंदगी है भाई, हंस खल के जियो, ठीक ना, मजा लो, लेकिन इसका मजा लेना जरूरी है। आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मजा लेते रहो, अरे तब तो मजा देने वाला इतना आएगा कि तू ले नहीं पाएगा। अभी भगवान जिसके पीछे जा रहा है, भागना नहीं है किसी के पीछे, अरे नारी सवारी गाड़ी, इसके पीछे कभी मत जाना, ठीक ना। अरे एगो चल जाएगा दूसरा का आएगा, क्या दिक्कत है, हाँ तू छोड़ कर चल जाओगे तो क्या दिक्कत है, हाँ दूसरा देखेंगे। तो देखो बाबू, रिडॉक्स दोनों साथ साथ होगा। अब देखो
क्वेश्चन ये बहुतों बार पूछा गया है, अभी तुरंत बता दिया। धातु में कौन सी क्रिया, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो त्यागेगा उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होती। जो ग्रहण करेगा उसमें अपकरण की क्रिया होगी, रिडक्शन की क्रिया होगी। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई झोलझाल नहीं होगा। मतलब धातु में ऑक्सीकरण की क्रिया तथा अधातु में अपकरण की क्रिया होती है। रिडॉक्स रिएक्शन समझ गए, जिसमें दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भी सीख गए, ठीक ना। ऑक्सीकरण किसमें हो, ऑक्सीकरण की क्रिया किसको किसको कहते हैं, तो अभी थोड़ा समझे। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है बाबू, बार बार कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, अपकरण में ग्रहण होगा। तो इसको कृपया नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।